दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद सुनील में मैं सुनील कुमार यादव आप सभी का अभिवादन करता हूं। और आज का जो मेरा विषय है वो हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारी विरासत, जिस पर हमें गर्व है, उसको लेकर है। आज दोस्तों, मैं आज आपको दुनिया के बहुत बड़े विश्वविद्यालय प्राचीन काल में जो आज भी चल रहा है उसके संदर्भ में मेरा वीडियो है। आज मैं आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को की जो धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया है और अभी एक बार उसका रूप से पुनरुद्धार किया गया है। और 17 विदेश के जो 17 देश हैं वो उस पर अपना धन लगा रहे हैं और वहाँ पर पुनः कक्षाएं चालू की गई हैं। और इस विश्वविद्यालय में ह्यूमैनिटीज़ में बौद्धिस्ट और हिस्ट्री और कल्चर को लेकर नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि नालंदा विश्वविद्यालय पुनः शुरू हो गया है। आइए प्राचीन काल के नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो था, इसकी स्थापना कुमार गुप्त जो थे, गुप्त सम्राट, जो गुप्त साम्राज्य था, जो गोल्डन इरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री था, स्वर्ण युग था, जो भारत का जिसको हम स्वर्ण युग कहते हैं, उसके जो शासक थे कुमार गुप्त ने इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये दोस्तों 5वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय की कुमार गुप्त ने स्थापना की थी और इसको बहुत से राजाओं का, गुप्त काल के तो राजाओं ने इसका संरक्षण किया ही था। बाद में पाल और जो वर्धन काल के शासक थे उन्होंने भी ये इसका संरक्षण किया और ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हुआ। इस विश्वविद्यालय में 10,000 जो छात्र थे वो पढ़ते थे और लगभग 2,000 शिक्षक जो थे वहाँ पर अध्यापन का कार्य किया करते थे। दुनिया भर से लोग यहाँ पर अध्ययन करने आते थे और अध्ययन करने के बाद अपने देशों को वापस जाते थे। आपने ह्वेनसांग का नाम सुना होगा, इत्सिंग का नाम सुना होगा, वो भी इस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग जो भारत आया वो 1 वर्ष यहाँ विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन भी किया और यहाँ पे शिक्षक का कार्य भी किया। दोस्तों, इस विश्वविद्यालय की ख्याति सुदूर दक्षिण पश्चिम एशिया में फैली हुई थी। मध्य एशिया तक के दोस्त, ईरान, इराक के तक के लोग, छात्र यहाँ पर पढ़ने आते थे। यहाँ पर चिकित्सा, शास्त्र, सब चीज़ों की शिक्षाएँ दी जाती थीं। हर्षवर्धन लिखता है, ह्वेनसांग लिखता है कि मैंने इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए अपनी जो उसकी पुस्तक थी सीयूकी में वो लिखता है कि मैंने इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए अपने देश में एक विशेष परीक्षा पास की ताकि मुझे इस विश्वविद्यालय में अध्ययन का कार्य अध्ययन करने का मौका मिल सके। ये तो दोस्तों इसकी विशालता और इसकी प्राचीनता थी। ये विश्वविद्यालय नष्ट कैसे हुआ क्या कि जो मध्यकाल था हमारा, 1199 ईस्वी के आसपास जो बिहार था वहाँ का शासक था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी मुगल शासक था, वह वहाँ का शासन करता था। एक बार उसको वहाँ बहुत भयंकर बीमारी हो गई, लाइलाज उसके वैद्य हकीम जो भी थे वो उसका इलाज नहीं कर पाए। किसी ने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो शिक्षण कार्य है वो चिकित्सा पर भी किया जाता है, वहाँ पर वैद्य भी हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, किसी वैद्य को बुला कर लाओ। तो वहाँ के जो वैद्य थे राहुल श्रीभद्राचार्य, वहाँ के जो वैद्य थे उनको बुलाया गया। तो उन्होंने उसको देखा तो उसने कहा कि मैं किसी भी पत्ती को नहीं खाऊंगा, किसी भी दवाई को नहीं खाऊंगा और मैं किसी भी लेप का उपयोग नहीं करूंगा। ये बख्तियार खिलजी ने उससे कहा, और अगर तुम मुझे सही नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दूँगा। बख्तियार खिलजी की बात सुनकर जो राहुल श्रीभद्राचार्य जी थे वो बड़े सशंकित हुए और उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे 2-4 दिन का मौका दीजिए। उन्होंने एक लेप तैयार किया। लेप तैयार करने के बाद में उसको कुरान की किताब के कुछ पृष्ठों से लेकर कुछ पृष्ठों तक उसको लगा दिया और उससे कहा कि आप इसका नियमित अध्ययन कर। राहुल श्रीभद्राचार्य जी थे, जब बख्तियार खिलजी के पास दोबारा पहुँचे तो उन्होंने कहा अब आप जो ये कुरान की आयतें हैं इस पेज से लेकर इस पेज तक आप नियमित इसका अध्ययन कीजिए और आप स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों 10 दिन के बाद बख्तियार खिलजी स्वस्थ हो गया तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा हमारे वैद्य हकीमों ने हमारा इलाज नहीं कर पाया, ये इसने कैसे कर दिया। बस उसको वहीं से एक ईर्ष्या की भावना जागी और उसने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर दिया। 1199 में उसने नालंदा विश्वविद्यालय पर पूरा कहर बनकर टूटा और वहाँ पर जितने भी लोग अध्ययन कर रहे थे उन सबको ख़त्म कर दिया। उस नालंदा विश्वविद्यालय को खंडहर में तब्दील कर दिया। वहाँ की जो किताबें थी उनमें आग लगवा दी। वो किताबें 3 महीने तक लगातार जलती नहीं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा साहित्य होगा, और उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय है। और जब आप जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय पुनः विश्वविद्यालय को शुरू किया गया है। आपको नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी
मैं समझता हूँ अच्छी लगी होगी। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपको पता भी चला कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, किसने उसको नष्ट करवाया, कौन कौन वहाँ अध्ययन करते थे। वहाँ ये हमारे बिहार राज्य में स्थित है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।